किसान के गेल तो पॉलिटिक्स हमेशा से होती आ रही। आप लोगों ने कर दी, लेकिन अब नहीं तो आपको ये करा, आप तैयारी कर लो, दोबारा से माहौल बन गया, घर में बैठे नहीं है, इसमें फिर दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, आज की महापंचायत का मुख्य उद्देश्य रांडे आदमी हो ना मलंग, हाँ उनने तो कोई घर की देड़ी को नहीं जाकन दे, हाँ और हमने इनको बना दिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। किसान सरकार नहीं बदलता, किसान तो सरकार को उखाड़ के और मिट्टी में मिला देता, वो काम होगा जब ये जाकर रोटावेटर फेर दे है। मैं सारे भाई ना, मैं थारा भाई लोग कुछ दिया। फिलहाल थारा स्वागत है हरियाणा भाईचारा, सबका प्यारा, सबका न्यारा। फिलहाल किसान नेता रवि आजाद और तमाम किसान मेरे के लिए मौजूद हैं। फिलहाल इनसे ही बात कराएंगे और चुकरते का एक बार कैमरा फेर घुमा दे भाई भीड़ इतनी है, खुले भाई, भीड़ इतनी है जबरदस्त। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। पॉलिटिक्स हो गई है, किसान की गेल भी। किसान के गेल तो पॉलिटिक्स हमेशा से होती आ रही। आप लोगों ने कर दी, लेकिन अब नहीं पॉलिटिक्स वो करते हैं जो सत्ता में बैठे हैं। नहीं, आपने करी है ना। कैसे? छोटी सी बात है, दिल्ली जाओ थे, डर गए आप लोग, सरकार तजबाड़ जींद में कर रहे हो। 13 महीने तक आंदोलन चला और दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेरा, और पूरी दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन। या तो अंग्रेजों के समय में 1907 में 9 महीने आंदोलन चला, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, राजधानी के चारों ओर 700 से ज्यादा किसानों की शहादतें, मुख्यमंत्री तक के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए। उसके बाद भी आप कह रहे हो किसान डर गया। ईब डर गया ना। एक 26 जनवरी वहां थी, लाल किले पे तिरंगे फहरे, लाल किले पे तिरंगे फहराए। बहुत ब्रेवरी का काम आपने कराया है। सरकार गल टक्कर ली, जब आप जेल में गए, हमारे जैसे साथी और ये बड़े बुजुर्ग आपने छुड़वान भी आए, लेकिन ईब आपने दिल्ली में मोर्चा क्यों ना लगाया, जींद में क्यों लगाया? वजह क्या है? मोर्चे ऐसा ही बताऊंगा आपने, ये सही सवाल है। दिल्ली में तो मोर्चा लगा और मार्च में फिर दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, आज की महापंचायत का मुख्य उद्देश्य यही है। लेकिन जींद की महत्वता समझो, जो आज सत्ता में बैठे, जिनसे हमारी लड़ाई चल रही, और जो हमें राजनीति करने वाला बता रहे, और किसान के वोट लेके हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे, 10 रुपए गन्ने का रेट को बढ़ा रहे। जींद में क्यों आए हैं? कोई नई पार्टी बने, कोई नया राज बने, तो एक बार सारे आवाज दे के बताओ शुरुआत कितो है अगर फिर आप भी पार्टी बनाओगे? एक मिनट। और हरियाणा में आंदोलन की राजधानी कौन सी है भाई बताइयो? और आज यहाँ 5-6 राज्यों के किसान आए, पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकलने लग रहे। लेकिन किसी का नाश करना हो और किसी ने सत्ता तो उखाड़ की फेंकना हो, तो बताओ उसकी शुरुआत कहाँ तो है? अगली और सुन लो। हाँ जी। आज ये जो महापंचायत है, ये महारेला है। आपको कहना ये चाह रहे, आज ये महापंचायत नहीं है, इस महापंचायत ने बीजेपी की और जेजेपी की कब्र खोद दी है। ये आज का मामला है, इसलिए जींद में आए हैं। ठीक है, सवाल का जवाब लेकर मानेंगे, चाहे को कितना गलत बता लो। नेताजी, छोटी सी बात मैं और पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी ने कितने समर्थन दे दिया, उनने भी दाढ़ी बढ़ा ली, आप भी दाढ़ी बढ़ाने की शुरुआत करके। ये दाढ़ी तो इसलिए बढ़ रही, दाढ़ी कराने में टेम नहीं लग रहा, क्योंकि सरकार का इलाज करना है, इलाज की तारीफ लाग रहे हम। अच्छा, क्यों करवाओगे? ग्लूकोज चढ़वाओगे भाई? आओ, पीछे कैसे करा था? प्रधानमंत्री ने माफी मांगी कि नहीं मांगी? 3 कानून वापस लिए कि नहीं लिए? हरियाणा सरकार बैकफुट पे आई कि नहीं आई? तो इब के तो 13-14 महीना की ट्रेनिंग हो रही, रोज काम चाल, कमांडो नहीं, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर। और डॉक्टर बन गए, इब के सरकार का पक्का इलाज करेंगे हम। अच्छा, इलाज तो बात ध्यान आया है, डॉक्टर भी कुछ दिन पहले रोड पे बैठे, उड़े भी माफी मांगनी पड़ी, उड़े भी डॉक्टर मांग माननी पड़ी। जवान भी रोड पे बैठे बरोबर, जो जवान असली जो बालक भर्ती होने थे वे भी रोड पे आ गए थे, अग्निवीर बन गए, फौजी तक अग्निवीर बन गए। किसान वो पहले बैठा, ईब ताजे बात करा, पहलवान बैठे थे, सब कुछ रोड पकड़ गया। मेरे ख्याल घर में तो रोड पाना बाकी है लोगों का, बाकी सारा सौदा ओके।
भाई न्यू है, न्यू का अगर रांडे आदमी हो ना मलंग, उनने तो कोई घर की देड़ी को नहीं झाकन दे। और हमने इनको बना दिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो अब देख लो सत्ता में ये बैठे, जनता सड़क पर बैठी। ये सरकार जो है ये दुश्मन है किसान की, ये दुश्मन है जवान की, खिलाड़ियों की, मजदूरों की। हरियाणा की अगर आप बात करो, 3% खिलाड़ियों का ग्रुप सी में कोटा खत्म करा। मंत्री संदीप सिंह जो एक बहन उसको शिक्षा डागर को जो एक तरह से जबरदस्ती करता है, यौन शोषण का आरोपी है, आज उसकी जेल में जगह होनी चाहिए, जेल में होना चाहिए, मंत्री पद से बर्खास्त होना चाहिए। वो झंडा फहरा रहा है पेहुआ में। हरियाणा का किसान गन्ने का 450 रुपए रेट मांग रहा है, सरकार 10 रुपए रेट बढ़ा रही। महंगाई नहीं देख रही है, किसान का खर्चा नहीं देख रही है। सरकार कह रही थी एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे और हम आपको गन्ने पर रेट देंगे, कर्मचारियों को कहा पुरानी पेंशन देंगे। आजादी के बाद पहली बार इस देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और पहलवान भी धरने पर आकर के बैठ गए। अब तो हम ये कह रहे नंबर सबका होगा, एक बार सारे इकट्ठे होके सड़क पर आ जाओ के तो सरकार रहेगी के जनता रहेगी फैसला। बिल्कुल वो बात हो रही है, करते शाम हो गया। अच्छा नेताजी, आज की जो पंचायत है उसका क्या फैसला रहेगा, उसके क्या विचार हैं, आगे की रणनीति क्या है, दर्शक जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये बात ये है, एक तो सारा कुंडबाज मिल लिया और अपनी दोबारा तो सबकी मुलाकात होगी कि भाई एक बार फिर जोटा मारना पड़ेगा। आज पंचायत के अंत में जो निर्णय होगा वो दिल्ली जाने की घोषणा की जो तारीख है उसका ऐलान आज यहां से होगा। हम करीब करीब मार्च में 5 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे। हम सरकार को एक चेतावनी देना चाह रहे हैं कि सरकार सुधर जाए और केवल किसान नहीं, किसानों से प्रेरणा लेके सारे वर्ग तो आंदोलन कर रहे, सारे न्यू कहे हैं कि भाई हमारा जो आइडियल है वो किसान आंदोलन है। दुनिया के देशों में आंदोलन हो रहे, पाकिस्तान जैसे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के लिए। तो अब हमारी तैयारी है मार्च तक या तो सरकार अपनी बात मान ले हमारी, नहीं तो दिल्ली जाएंगे, लोकसभा के चुनाव दोहरा आ जाएंगे। अब हमने तो चुनाव लड़ना नहीं है, हमने तो इलाज करना है बीजेपी का। अपना आज ऐलान कर दिया, आप जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ोगे। अरे भाई आज चलो, एक बार सापड़ा भी कराया था आपने मेरे चैनल पे। अच्छा एक बात बताओ, हमने सापड़ा कया तो हमने कदे चुनाव लड़ते देखे नहीं देखे न। और हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, हम तो इलाज करने के लिए आए। इलाज बढ़िया कि चुनाव बढ़िया? इलाज बढ़िया न, लेकिन चुनाव लड़ना बड़ी बढ़िया बात आपने पूछी। जब भी हम कोई बात उठावें तो सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं राजनीति कर रहे, लेकिन ये बताओ कि राजनीति जो है वो एग्रीमेंट हो रही है क्या उनके कि राजनीति वही कर सकते हैं? हमने नहीं करनी, लेकिन हमारे किसान मजदूरों के बच्चे भी राजनीति कर सकते हैं, वो भी राजनीति कर सकते हैं। अब कल एक टीवी पे डिबेट थी, हमने कहा गन्ने का मूल्य 450 रुपए होना चाहिए। एक प्रवक्ता बीजेपी का जेजेपी का बोला ये राजनीति है। अरे 450 रुपए राजनीति है और 372 रुपए किसान हित है। तो बहुत कुछ ऐसा है। मैं तो आपको ये कह रहा, आप तैयारी कर लो, दोबारा से माहौल बन गया, घर में बैठे नहीं है और भाई डाडी डूडी तो नहीं हुई चलती रहेगी। एक बार जो है ये लुटेरे जो आए हैं, अडानी अंबानी के एजेंट जो आए हैं, क्योंकि बार बार एक बात बोलते हैं सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं किसान कभी सरकार नहीं बदलता है, किसान सरकार नहीं बदलता, किसान तो सरकार को उखाड़ के और मिट्टी में मिला देता है। वो काम होगा जब ये जाकर रोटावेटर फेर दे है। ओहो, बस आप समझ गए सारी बात। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल ये हरियाणा की संस्कृति है, कुर्ता और धोती है, दामन और कुर्ता, भाई जबरदस्त। और भाई साहब नेताजी, आज जो ऐलान है आपने कर दिया, मार्च के अंदर किसान जो है वे जाऊंगा दोबारा दिल्ली के बॉर्डर पे। और 29 तारीख की क्या तैयारी है? 29 तारीख ना अमित शाह आने लग रहे हैं हरियाणा में और हरियाणा के भी गोवाने में। बिल्कुल, गोवाना क्रांतिकारी धरती है, इस बात में कोई शक। बिल्कुल क्रांतिकारी, ना लोड़े टूटी थी है। अब कौन कहां टूट गया वो तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, उनने कैसे कौन सी पार्टी तोड़ी है। हमारा काम नहीं, हमारा काम तो जोड़ उनका है।
हम तो ये जोड़ते हुए चलते ये हैं। जोड़ोगे? किसान से किसान जुड़ रहा है, हर वर्ग से वर्ग जुड़ रहा है। 29 तारीख का जो मुद्दा है वो मुद्दा इसलिए बड़ा है कि या तो सरकार फिर 1 ही रुपए ना बढ़ाती, 10 रुपए बढ़ा के तो सरकार ने हमारा अपमान करा है और किसान अपमान नहीं सहन कर सकता। हमारे जो पूर्वज थे या आपके जो पूर्वज थे वो सम्मान के लिए उन्होंने गर्दन कटवा ली, फांसी के फंदे पे झूल गए, लेकिन कभी सम्मान के साथ पगड़ी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हम 450 रुपए मांग रहे हैं, 450 रुपए लेके रहेंगे, या तो सरकार आराम से दे देगी, नहीं तो हमने लेने भी आए हैं, लेकिन हम लेंगे तो सरकार ने जोर बोता होगा इस बात बिल्कुल, पे। बिल्कुल। अमित शाह की रैली का किसान विरोध, किसान संगठनों की जरूरत नहीं है, किसान नेताओं की भी जरूरत नहीं है। सरकार खुद ये कह रही गन्ना पैदा करने में 1000 रुपए प्रति कुंटल का खर्चा है, मूल्य 372 रुपए बढ़ोतरी 10 रुपए, 362 से 300 मिलों का इन्होंने 5300 करोड़ का घोटाला दिखाया। किसान का घोटाला कौन दिखाएगा? किसान तैयार है। हम तो कह रहे अमित शाह या तो 450 रुपए लेके आए, नहीं तो यो हरियाणा है, यो अगर चाल पड़ा तो समझ में कौन नहीं आओगी। खट्टरगन बूझ लियो, करनाल में हेलीकॉप्टर नहीं उतरन दिया था कैमला में। झंडा डंडा तैयार करोगे इसका मतलब? भाई ऐसा है, ये हाँ राम राम जी, देखो ये है हमारा, ये है झंडा। हम तो चाहते हैं कि सारे काम झंडे से बने, अब झंडे से ना बने। डंडा खड़ा करना पकड़ रहे हो आप दोनों हाथ? नहीं देखिए हम आंदोलनों में हिंसा के समर्थक नहीं है, हिंसा के समर्थक नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार झंडे से बांध जाए। डंडे का मतलब क्या होता है? सरकार का बहिष्कार, सरकार को चुनाव में चोट। डंडे का मतलब वो है, क्योंकि हमने एक बार डंडे का बयान दे दिया था तो कई मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हुए, छुड़वा के फिर हमने लेने पड़े। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है, छुड़वा के फिर हमने लाने पड़े। फिलहाल वीडियो ने जो है शेयर जरूर कर दो, तब बराबर की वीडियो उड़ाएगी, चिंता ना करें। धन्यवाद नेताजी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप ऐसे ही लगे रहो। बिल्कुल। फिलहाल वीडियो ठीक हो गया था? ठीक है, ठीक जो होगा जब डंडा बजेगा। सर पाट टेक दो, टेक दो मेरे इससे बात। डंडा बजावा, डंडा बजावा और बोले। हाँ जी सुनो, मैं तो विनोद का भाई नंबर ली। कोई बात नहीं, फिलहाल वीडियो में शेयर कर दो। कंडेला खाप का हूँ रज्जू। अच्छा रेड्डी साहब, कंडेला भाई कंडेला खा पाले भी यार, कंडेला गांव भी आड़े तो लवे है। फिलहाल वीडियो ने जो है शेयर जरूर कर दो। थारा के कुछ कहना है कमेंट करके बता दो, और आशीर्वाद नो बनाए रखो, वीडियो शेयर कर दो। मिला धरते राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।